हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 4। अभी तक हमने 3 पार्ट किए थे, ये पूरा हमने बेसिक कवर कर दिया है। आज के इस क्वेश्चन में हम जो रेशियो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में, टेबल ग्राफ में, वो वाले कंप्लीट करेंगे और आज आपका पूरा टेबल ग्राफ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे आपके पास पाई चार्ट। तो देखो, पहला ये क्वेश्चन आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इनकी हम जो क्लास नोट्स में ये जो पीपीटी में प्रेजेंट करता हूँ, ये पीडीएफ, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। इसके अलावा हर लेक्चर के बाद आपको एक क्वेश्चन सेट्स मिल जाते हैं उसी लेक्चर के बेस्ड, क्वेश्चन के बेस्ड, तो आप उसको भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये जो आपके पास क्वेश्चन है, ये SBI PO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं, जो पहला पार्ट है, ये जो इस क्वेश्चन में मैंने अभी प्रेजेंट किया हुआ वो पहला पार्ट है, वो पार्ट मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा 4 पार्ट उसके और है, वो आपने होमवर्क में क्वेश्चन करके लाने हैं और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो देखो, पहले वाला पार्ट क्या है, इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टेबल के क्वेश्चन करें तो टेबल में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी हुई है। तो अब देखो, हमारे पास इसके बेस्ड पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और इसके अलावा जो बाकी आपके पास क्वेश्चन है वो आपने कहाँ से ले लेना है, अपने टेलीग्राम ग्रुप से ले लेने हैं आपने। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉय एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अक्रॉस द गिवन 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास टोटल 8 स्टेट्स हैं इंडिया की, जिसमें ये SBI बैंक के कुछ डाटा दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि हमें रेशियो निकालना है मेल एम्प्लॉयज का फीमेल एम्प्लॉयज के साथ। तो हमारे पास ये जो डाटा है इससे हम कैसे निकालेंगे। अभी तक देखो हमारे पास सिंपल चीजें दे रखी होती थी, उससे हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते थे, बट इस केस में आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अब रेशियो को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले हम निकालते हैं बिहार स्टेट। इसको देखो, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे बिहार स्टेट है आपके पास, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं, 4488, और इसमें नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल रेशियो में दे रखे हैं 7:5। ठीक है, अब आपके पास 7:5 है, टोटल कर देंगे 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये 3 के साथ हो जाएगा 36, फिर 8 आ जाएगा, 7 के साथ 84 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, 374। तो वो बोल देंगे कि 374 आ गई उनके पास, इनको डिवाइड करने के बाद वैल्यू। तो मतलब 374 आ गई 1 की वैल्यू। 374 को वो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मेल्स आ जाएगा। 374 को नंबर ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ फीमेल आएगा। ये मैं कैसे किया, ये जो मैंने आपको रेशियो जब पढ़ा रखा था उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम रेशियो को नंबर ऑफ कोई एक वैल्यू उसको नंबर ऑफ रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे करेंगे, वो पहले फीमेल्स का निकालेंगे, मेल्स का निकालेंगे, बट हम इसको थोड़ा स्मार्टली वे में क्वेश्चन करना है, ये इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी करना है। हम देखो इसमें क्या करेंगे, आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स का रेशियो पूछा है। क्यों ना हम अगर एक या मेल निकाल लेंगे या हम फीमेल निकाल लेंगे। अगर हमारे पास टोटल कोई वैल्यू है, मान लो आपके पास टोटल एक वैल्यू है, टोटल वैल्यू आपके पास मैं वो रखा है कि आपके पास 100 टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है किसी विलेज की, उसमें आपके पास मैं बोल देता हूं 7:3 में आपके पास मेल और फीमेल है। तो आपका इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे 10 के साथ तो 10 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 70 मैन है मतलब। तो एक पॉपुलेशन किसी विलेज की जहां पे टोटल 100 नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से अगर 70 मैन है तो जरूरी नहीं है हमको कि हम 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी तो बता सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होंगी, 30 होंगी। तो वही वाला तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले हम इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन फाइंड आउट कर देते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो देखो, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। 8 + 5 + 5 + 2 + 8 + 0 + 5 + 6, ठीक है, ये वाली वैल्यू कर रहा हूँ। 5 + 6 आ जाएगा आपके पास 11, 11 + 8 आ जाएगा आपके पास 19, 19 + 2 आ जाएगा 21, 21 + 5 आ जाएगा 21 + 10 कर दो 31, 31 और 8 आ गया 39। तो वैल्यू आ गई 9, कैरी आ गया आपके पास 3। ठीक है, ये पहली वाली लाइन आपके पास आपने सॉल्व कर दी। उसके बाद आ गया 9, 8 + 9 आ गया 17, + 5 आ गया आपके पास 22, + 24, 24 और 8 आ गया 32, 40, 49 और 3 आ गया आपके पास 52। तो कैरी अब कितना आ गया आपके पास, 5 कैरी आ गया, 3 जो कैरी था ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास 4 + 5 9 आ गया, 2 11 आ गया, 7 आ गया 19, 22, 28, 30, 34 और 5 आ गया 39। तो कैरी फिर कितना आ गया आपके पास 3।
38, तो कैरी कितना आ गया आपके पास 33 + 5 आ जाता है 38, और कैरी आ गया आपके पास 3। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करते हैं 4 + 4 आ गया 8 + 2 10, 10 + 4 14, 17, 20, 21, 23 और 23 + 3 आ गया 26। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं हमारे पास 26829 आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखो जैसे हम उस क्वेश्चन में करते, अब हम सेपरेटली नंबर ऑफ फीमेल्स निकालते हैं या नंबर ऑफ मेल्स निकाल लेते हैं, तो उससे हमारे पास क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम पहले सबसे पहले बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार में क्या करते हैं हम फाइंड आउट, बिहार में हम सबसे पहले नंबर ऑफ मेल या नंबर ऑफ फीमेल कोई भी फाइंड आउट करते हैं। तो बिहार की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 448 है। अब हमें मान लीजिए हमें फीमेल फाइंड आउट करनी है, तो डिवाइड में क्या कर देंगे, ये रेशो जो है इनका ऐड कर लेंगे, 7 + 5 हो जाएगा 12। नंबर ऑफ मेल्स निकालें तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आपके पास इसके साथ इसको डिवाइड कर दीजिए, मैंने अभी किया था, ये कितना आ रखा था हमारे पास 374 आ गया था। अब 374 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा 7 4 28, कैरी हो जाएगा 2, 7 49 और 2 आएगा 51, कैरी 5, 7 3 21 और 5 आ गया 26। तो 2618 आ गए आपके पास नंबर ऑफ मेल्स कहाँ पे आ गए बिहार में। अब हम टाइम को कैसे वेस्टेज करते हैं, अब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते फिर फीमेल निकालते वैसे करते, बट हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स तो आगे, अब हम नंबर ऑफ मेल्स किस में निकालते हैं, यूपी में निकालते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयज कितने यूपी में दे रखे हैं आपके पास 4595 और रेशो कितना है 3:2। तो डिवाइड कर देते हैं हम 5 के साथ, नंबर ऑफ मेल निकालें तो मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 3 के साथ। अब 4 9 के साथ 45 आएगा और 19 के साथ कितना जाएगा आपके पास 95। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27, कैरी 2 3 और 2 आ जाएगा आपके पास 5 3 9 27। तो 2757 क्या आ गया आपके पास यूपी में नंबर ऑफ मेल्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट हमारे पास कौन सी है, अब आपके पास हमने बिहार भी फाइंड आउट कर दिया, यूपी भी कर दिया, अब दिल्ली है आपके पास। दिल्ली में टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2205 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। 2205 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, हमें किसके निकालें मेल्स निकाल रहे हैं तो 11 के साथ करेंगे, बट पहले डिवाइड किसके साथ करेंगे इनका दोनों का सम का। 11 + 10 कितना आ जाएगा आपके पास 21 आ जाएगा, तो 21 के साथ कर लेंगे। 21 को 21 के साथ डिवाइड करेंगे तो 21 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया 105, तो मतलब किसके साथ करेंगे 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 05। तो कितना आ गया, अब 105 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कैसे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर लिखते हैं और लास्ट नंबर लिखते हैं, उसका दोनों का सम 1155। तो ये आ गया आपके पास दिल्ली में नंबर ऑफ मेल्स। उसके बाद दिल्ली भी हो गया हमारे पास। अब मध्य प्रदेश में देखते हैं, अब हम एमपी में देखते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है 4752। अब इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे रेशियो के साथ, 13:11 कितना आ जाएगा 24, नंबर ऑफ मेल्स निकाल रहे हैं तो 13 आएगा, ये 1 के साथ आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ तो 48 आ जाएगा। उसके बाद 23 5 ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 198 के साथ। ठीक है, तो ये कैंसिल कर लेना, आपकी कैलकुलेशन किसके साथ हो जाएगा 198। अब 198 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 134 आ गया आपके पास। उसके बाद आ गया ये 7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपके पास 2574। कितना आ गया, आपको इसको कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं कर ली कैलकुलेशन जल्दी में। तो इसके पास आपके पास कितने आ गए नंबर ऑफ मेल्स आ गए एमपी में 2754। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आपके पास, महाराष्ट्र में आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3328 है और डिवाइड किसके साथ करेंगे 32 के साथ कर लेंगे इसको डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 के साथ, तो 1 के साथ ही चले कैंसिल आउट हो जाएगा ये। उसके बाद ये हो जाएगा 128, तो मतलब 4 के साथ आएगा, तो 104 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करो, 17 को 4 के साथ करेंगे 68, कैरी रह जाएगा हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करते हैं 104 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 74 को आ जाएगा 18, कैरी रह जाएगा 2, 0 ये आ जाएगा 2, 7 आ गया। उसके बाद ये आ गया 4, ये 0 ये 1, 8 6 7 1, तो 1768 के आगे हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स आ गए महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र भी फाइंड आउट कर दिया। अब हमारे पास कौन सा आ गया कर्नाटका। कर्नाटका में कर देते हैं हम नंबर ऑफ मेल्स को फाइंड, एम्प्लॉयज़ कितने कर्नाटका में 3680, डिवाइड कितने के साथ करते हैं 20 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, 0 का 0 साथ कैंसिल, 16 8 184 को
11 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे बताई थी मैंने आपको, लिखते 1 लिख लिया, 4 लिख लिया, 1 और 8 आ गया 9, 8 और 4 आ गया 12। पहले नंबर पे कैरी फाइंड आउट कर लो, अगर कैरी आ रहा 2 3 0 2, 2024 कहाँ पे आ गए हमारे पास, कर्नाटका में नंबर ऑफ मेल्स। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, एपी में चेक करते हैं कितने आ रहे हैं आपके पास, 1485 एम्प्लॉयज़ हैं। डिवाइड कर देंगे हम 15 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ मेल्स कितने 8। अब इसको 15 के साथ कैंसिल कर देते हैं, 9 के साथ 135 आ जाएगा, कैरी 135 99 ही आ जाएगा। अब 99 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, कैरी हो जाएगा 7 72 और आ जाएगा 79, तो 792 क्या आ जाएगा आपके पास। अब एपी में नंबर ऑफ मेल्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास किसके निकालते हैं, केरला। लास्ट स्टेट कौन सी आपके पास, केरला। केरला में कितने आ जाएंगे, 2296 को डिवाइड करते हैं हम 41 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। जब आप इसको 41 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 56। तो 56 को अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को। 2 इंटू 6 आ गया आपके पास 12, कैरी 1 2 5 10, ये आ गया 12, 22 प्लस 1 23 आ गया आपके पास। सॉरी, इसको दोबारा से चेक कर देते हैं हम कितने आएगा, ये कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया। आपके पास कितना नंबर ऑफ मेल्स है, आपके पास 20 है। नंबर ऑफ मेल्स कहाँ कितने आपके यहाँ पर 20 है, नंबर ऑफ मेल्स कितने यहाँ पे 20 है। तो 56 इंटू 20 कर लो आप, 56 को 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 112, तो 1120 आ गया आपके पास नंबर ऑफ मेल्स किसमें, केरला में। अब आपने जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स आए इनको आप सम कर लो। तो केरला में 1120 आ रखे, 1120 आ रखे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपके पास 792 आ गए हैं। उसके बाद कर्नाटका में कितने आ रखे हैं आपके पास नंबर ऑफ मेल्स, कर्नाटका में आपके पास 2024 मेल्स आ रखे हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेल्स आ रखे हैं, अब आप ये सर नोट डाउन करके सभी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना। तो देखो मैं लास्ट पे ऐड कर देता हूँ सभी वैल्यूज़ को, कितनी आ रखी है आपके पास ये वैल्यूज़। देखो बिहार में आपके पास नंबर ऑफ मेल्स आ रखे हैं 2618। उसके बाद आपके पास उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ मेल्स आ रखे हैं 2757, आप चेक कर लेना। उसके बाद दिल्ली में आ रखे हैं 1155। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ रखे हैं 2574। उसके बाद आपके पास महाराष्ट्र में आ रखे हैं 1768। उसके बाद आपके पास कर्नाटका में आ रखे हैं 2024 प्लस आंध्र प्रदेश में आए हैं 792 और केरला में आ रखे हैं 1120। अब इन जब सारे टोटल नंबर ऑफ मेल्स को आप जब ऐड करोगे ये आपके पास आ जाएंगे 14,808। ठीक है, ये काम आप कर लेना, मेरे पास यहाँ पे उतना स्पेस नहीं तो वरना मैं इसको ऐड करके आपको बता देता। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए आपके पास 14,808। अब आपने देखा ऑप्शन में 14,808 है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, या तो आपके पास ए हो सकता है, या सी हो सकता है, या ई हो सकता है। तो अब आपको मैंने देखो, अब आपको अगर आप फीमेल्स भी काउंट करने बैठते हैं यहाँ पे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, बट हमें टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है। इसलिए हमने क्या कर दिया आपके पास, इसलिए हमने खाली आपके पास मेल निकाल लिया, टोटल पॉपुलेशन निकाल रखी थी कितनी थी 26829, उसमें से हम 14808 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 में से 9 गया, 9 में से 8 गया का बचा आपके पास 1, ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 2 और ये आ गया 1, तो 12021। तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई हमारे पास 12021। तो है आपके पास किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है 12021 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली करना था, थोड़ी कैलकुलेशन आप फास्ट कर लीजिए तो उससे क्या हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो डाटा इंटरप्रिटेशन के एक क्वेश्चन को ज़्यादा अगर आपको कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से या 4 मिनट लग गए उस क्वेश्चन को करने, बट उन 3-4 मिनट को कंज्यूम आपके करने के बाद आपके 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शो, कोई ये प्रोपोर्शन डाटा दे रखा है आपके पास। क्या डाटा दे रखा है आपके पास, जो आपके पास डाटा है उसको पहले आपको मैं टेबल समझाता हूँ। टेबल में क्या दे रखा है आपके पास, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। तो बोरा फॉलोइंग टेबल शो द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, इट आल्सो शो द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स अमंग द स्टूडेंट। अब क्या बोल रहा है, आपके पास कोई 4 कॉलेजेस है ए बी सी डी, इसमें आपके पास मैथ, साइंस और इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट पास हुए उनका रेशियो दे रखा है, और उसके अलावा आपके पास
जो मैथ्स में स्टूडेंट पास हुए उनमें मेल फीमेल का डाटा दे रखा है, साइंस में जो स्टूडेंट पास हो रखे हैं उसमें मेल फीमेल का डाटा दे रखा है, और इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट पास हो रखे हैं उसमें मेल फीमेल का डाटा दे रखा है आपके पास रेशियो में। तो इस डाटा को लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या रखा है। पहला क्वेश्चन आपके पास वो रखा है, इफ नंबर ऑफ फीमेल हु पास्ड इन मैथ्स फ्रॉम कॉलेज ए इज 384। अब हो रहा है मैथ्स में जो फीमेल है कॉलेज ए से पास आउट, कौन सा कॉलेज, कॉलेज ए, कितनी टोटल नंबर ऑफ पास हो रखी है 384, और उसके अलावा क्या दे रखा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज ए। अब हमें वो निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको किसका दे रखा है, मैथ्स में दे रखा है। मैथ्स में टोटल फीमेल कितनी पास हो रखी है, 16 पास हो रखी है। तो मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको 16 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कैसे मैंने देखा, आपके पास डाटा दे रखा था कि जो कॉलेज ए है उसमें फीमेल जो है वो मैथ्स में 384 पास हो रखी है। हमारे जो क्वेश्चन में हिसाब के रेशियो था वो 16 है, उसकी वैल्यू कितनी आ गया 384। अब 1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, 384 डिवाइड बाई 16 कर लो, 2 के साथ आ जाएगा 32, फिर आगे 64, तो मतलब आ गया 24। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 24। अब आपके पास 1 की वैल्यू आ गई 24। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको वो रखा है, आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ मेल हु पास इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज है, हमें ये निकालना है, इसकी परसेंटेज निकाल। तो 1 की वैल्यू अगर आपके पास 24 आ गई, उसके बाद आप देखो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब आपके पास ये टोटल रेशियो कितना बन रहा है आपके पास, 34 प्लस 16 कितना आ रहा है 50। तो 50 को 24 के साथ क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, कितना आ गया 1200। तो 1200 जो स्टूडेंट है वो किस में पास हो रखे हैं, मैथ्स में पास हो रखे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट मैथ्स में कितने होंगे, दोनों का रेशियो जो हम सम करेंगे 34 प्लस 16 आ गया, कितना आ गया आपके पास 50 आ गया, और 1 की वैल्यू आपके पास 24 है, तो इंटू 24 कर दिया मैंने, 1200 आ गया। तो 1200 आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है जो मैथ्स में पास हो रखे हैं, जिसमें 384 फीमेल्स हैं और जो बाकी होंगे वो क्या होंगे आपके पास मेल्स होंगे। बट आपको इसके अलावा एक और रेशियो दे रखा है जिसमें आपको क्या दे रखा है कि जो मेल, मैं रेड पेन के साथ आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास मेल है, जो आपके पास मैथ्स में टोटल स्टूडेंट पास हो रखे हैं वो कितने रेशियो में बराबर दे रखे हैं, मैथ्स साइंस और इकोनॉमिक्स में कितना है, मैथ्स साइंस इकोनॉमिक्स में कितना रेशियो दे रखा है 1:4:2 दे रखा है। अब आपके पास मैथ्स में ऐसे 1200 हो रहे हैं, क्वेश्चन में 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 1200 आ रही है। तो अब आपको क्या निकालना है, मैथ्स की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको बोला टोटल नंबर ऑफ मेल हु पास्ड इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में कितने दे रखा है, इकोनॉमिक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 की मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे जो इकोनॉमिक्स में पास हो रखे, 2400 आ गए, किससे, कॉलेज ए से। अब इसमें जो 2400 इकोनॉमिक्स के आ रखे हैं, इसमें क्या निकालना है आपको, मेल्स की, तो मेल्स कितने हो रखे हैं 31:29, तो यहां से आप 31 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, या तो उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2400। अगर आपको मान लीजिए यहाँ से मैं साइंस में की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस में कितने पास हो रखे हैं, तो साइंस में कितने हो रखे हैं 4, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, कितना आता है हमारे पास 4800 आ गया। ठीक है, ये तो आपको बेसिक था। अब जो हमारी क्वेश्चन में चीजें दे रखी है उस हिसाब से करते हैं। और बोल रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम कॉलेज ए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए से कितने पास हुए, ये सबका सम कर लेंगे, ये टोटल सम कर देंगे 4800 प्लस 24 प्लस 1200 कितना आएगा, ये 0 0 10 14 कैरी 1, ये आ गया 84। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कॉलेज ए से कितने पास हो रखे हमारे पास 8400। इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है किसके साथ, जो नंबर ऑफ मेल हु पास इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज ए, इकोनॉमिक्स में कितने पास हो रखे हमारे पास 31, टोटल कितने पास हो रखे हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स में 24, तो 24 को डिवाइड कर देंगे हम दोनों का सम के साथ, कितना आ जाएगा ये सम, ये आ जाएगा हमारे पास 60, 60 के साथ कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 0 के साथ ही कैंसिल हो गया 40, तो 41 की वैल्यू आ गया आपके पास 40। अब इस 40 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 के साथ, 31 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 1240, तो इसके साथ निकाल दीजिए 1240, ये 0 0 कैंसिल हो गया, इंटू 100 कर दीजिए आप। अब आ गया आपके पास 124 डिवाइड बाई 840 इंटू 100। अब ये 0 और ये 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इसको कैंसिल कर सकते हो 4 के टेबल पे, ये 100 है आपके पास, ये 10 ही रहा क्योंकि एक 0 तो कैंसिल कर दिया आपने, ये 10 आ गया, 31 के साथ ये आ गया, 21 के साथ ये आ गया। अब आपके पास ये आ गया 310 डिवाइड बाई 21, 310 को जब आप 21 के साथ डिवाइड करोगे आपके पास अप्रॉक्स
14.76% आता है। कितना आता है आपके पास? 14.76% आता है। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो 14.76 क्या हो जाएगा आपके पास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ समझने की क्या है वो मैं आपको बता दूं, किस लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला वाला पार्ट है, इसलिए मैं थोड़ा आपको लेंथी बता दूं। जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है उसको मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। उसको मैं बेसिक भी बता दूंगा और शॉर्टकट मैथ भी बता दूंगा। क्या बोल रहा है आपके पास कि एक कॉलेज है जिसमें कॉलेज ए है जिसमें मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी पास हो रही है? 384। बट हमें पता है कितना रेशियो दे रखा है उसका 16। यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल दी, 1 की वैल्यू निकाल दी हमने। और हमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे जो मैथ्स में पास हो रहे, इन दोनों का सम मतलब 50 है, तो 50 इंटू 24 कर दे, क्योंकि 1 की वैल्यू तो 24 आ रही थी, ये तो रेशियो में वैल्यू थी। 1200 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या है मैथ्स में पास हो रखे। और उसके अलावा दे रखा है कि एक कॉलेज है जिसमें 3 स्ट्रीम है, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके पास मैथ्स में 1 स्टूडेंट 1 रेशियो में पास हो रहे हैं, साइंस में 4 हो रहे हैं और इकोनॉमिक्स में 2 हो रहे हैं। और हमें पता चल गया कि मैथ्स के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हो रहे हैं वो कितने हैं? 1200। तो 1 की वजह आपके पास 1200 के बराबर आ गई। यहाँ से हमने साइंस की और इकोनॉमिक्स की निकाल ली, फाइंड आउट कर दी। उसके बाद हमें जो इकोनॉमिक्स के मेल हमने फाइंड आउट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लिए, कर दिया। ये तो था आपके पास लॉन्ग मेथड। अब देखो इसका शॉर्ट मेथड आप खुद आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे? जो मैं बाकी इसका शॉर्ट मेथड जो दूसरे क्वेश्चन का समझा दूंगा दूसरे पार्ट्स का, उसके साथ आपने इसका शॉर्टकट के साथ आप उसका आंसर फाइंड आउट करोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हम शॉर्टकट कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपके पास क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फीमेल हु पास इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी। कॉलेज बी से नंबर ऑफ फीमेल कितनी पास हुई हैं? इकोनॉमिक्स से 16 हुई है। उसके बाद बोल रहा है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल हु पास इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी। तो इकोनॉमिक्स से मेल कितने पास हुए? 11। ये कितना ज्यादा या कम है? तो अब देखो ये तो सिंपल है, कितना ज्यादा है आपके पास? 5। क्या बोल रहा है आपके पास कि द नंबर ऑफ फीमेल हु पास इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल हु पास इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज बी। हमें टोटल नंबर ऑफ मेल निकालने इकोनॉमिक्स से जो कितने पास हुए। अब आपके पास मेल है, आपके पास 16 है और फीमेल है 11। तो कितनी कम है? फीमेल 5 कम है। किस पे? मेल पे। 16 पे कर लो इंटू 100 आ जाएगा। तो इसको आप 25 आ गया आपके पास, ये आ गया 4, ये आ जाएगा आपके पास 25 को कर लो आगे आप 6.25 इंटू 5 कर लोगे तो ये आ गया आपके पास 31.25%। और किसमें वैल्यू होगा? ये की वैल्यू देखो कम हो रही है, तो क्या आएगा इसका आंसर? 31.25% आ गया इसका आंसर। कैसे किया मैंने आपको? अब बोल रहा कि जो नंबर ऑफ फीमेल पास हो रही इकोनॉमिक्स में कॉलेज बी से, कितनी हो रही थी फीमेल पास? 11, वो लिखा। वो बोल रहा है कितना कम या ज्यादा है जो टोटल नंबर ऑफ मेल पास हो रहे हैं कॉलेज बी से। मेल कितने हो रहे थे पास? 16 हो रहे थे। तो कितना डिफरेंस आया? 5 का। और 5 का परसेंटेज निकालनी तो किस पे निकालनी बोली थी? मेल्स के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्ड में बोली थी, तो उससे हमने निकालनी। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, इसे हमें उतनी ज्यादा वैल्यू करनी नहीं पड़ी। अब क्या बोल रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल हु पास्ड इन इकोनॉमिक स्ट्रीम फ्रॉम कॉलेज डी इज 1272 इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ फ्रॉम कॉलेज डी। तो हमें ये निकाला। ठीक है, कॉलेज डी में क्या बोल रहा है? जो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट पास हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 1272। ठीक है, 1272। ठीक है, इसका अब मैं शॉर्टकट मेथड बता दूंगा। अगर किसी को लगेगा कि लॉन्ग मेथड से करना होगा तो वो लॉन्ग मेथड से करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में कितने पास हो रहे हैं? मेल स्टूडेंट 1272। अब आपको क्या निकाला? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ। अब देखो आपके पास इकोनॉमिक्स कॉलेज डी की इकोनॉमिक्स देख लीजिए आप, रेड पेन कर दीजिए। कॉलेज डी की इकोनॉमिक्स देख लिया आपके पास, कितना है आपके पास? 53:47। तो टोटल कितना आता है आपके पास? 100। ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 100 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेल दे रखे हैं 53। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे किसमें? इकोनॉमिक्स वाले आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ फ्रॉम कॉलेज डी। तो कॉलेज डी से निकाला आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या हो रखे हैं? पास हो रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ फ्रॉम कॉलेज डी। तो कॉलेज डी में मैथ्स में कितने पास हो रखे हैं आपके पास? 3 हो रहे टोटल। और आपके पास डाटा ये किसका आ जाएगा? इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास डाटा किसका आ जाएगा? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की वैल्यू कितनी है? 4। इकोनॉमिक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4। अब आपने इस वैल्यू को क्या करना? कैंसिल आउट कर देना। इसको कैंसिल करोगे 2 के साथ, ये हो जाएगा आपके पास 106। उसके बाद आपके पास ये बच जाएगा, तो 4 के साथ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 24। अब इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 इंटू 25। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 72 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दीजिए, 5 to 10 कैरी 1 35 39 40 कैरी आ गया आपके पास 4
18, तो 1800 क्या हो गया आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। देखो मैंने कैसे किया, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। मैंने क्या क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, कितने आपके पास 1272 है, और ये किसके दे रखे हैं, इकोनॉमिक्स में जो स्टूडेंट मेल स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो मेल कितने हो रखे हैं 53, तो डिवाइड में क्या कर दिया आपने 53, इन दोनों का सम कितना था 100। तो ऐसे करके तो हम निकाल लेते कि इकोनॉमिक्स में कितना रेशियो आता है। तो जैसे देखो यहाँ पे फिर इकोनॉमिक्स का रेशियो कितना था 4, तो ये वैल्यू किसके बराबर आई है, मतलब 4 के बराबर आ रही है। तो 4 के बराबर वैल्यू आ रही है, तो ये 4 के बराबर मैंने लिख ली। और आपको किसके साथ निकालने थे, मैथ्स के निकालने थे, तो मैथ्स के कितने थे आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने सिंपल इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1800 आंसर आ गया। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग कट से करना चाहिए तो आप लॉन्ग कट से भी कर सकते हो, शॉर्ट से करना होगा तो मैंने आपको शॉर्ट से भी बता दिया। अब बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास फ्रॉम कॉलेज सी इन मैथ्स इज 1240, तो 1240 मेल्स हैं किससे, कॉलेज सी से मैथ में। कॉलेज सी मैथ्स में देखो टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने 31, तो डिवाइड में क्या लिख लोगे आप 31 लिख लोगे। उसके बाद आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे आपके पास 45, ठीक है। ये किसके आगे आपके पास, मैथ्स के आगे, मैथ्स के कितने आपके पास 2 है, तो क्या लिख लिया आपने 2। और बोल रहा है क्या इसके साथ निकाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इकोनॉमिक्स, तो हमने निकाला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं इकोनॉमिक्स में, एंड दैट इन साइंस, डिफरेंस निकाला है इकोनॉमिक्स और साइंस का कॉलेज सी से। इकोनॉमिक्स के कितने हो रहे 5 हो रहे और साइंस में कितने हो रहे 4, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1। तो बस सिंपल है, अब आपके पास इसके साथ आप डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद जो आपके पास डिवाइड करके आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 620, अब इसको 20 के साथ हो जाएगा 20 इंटू 45 आ जाएगा आपको डायरेक्टली 900, तो 900 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो मैंने कैसे किया, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मेल्स कॉलेज सी से मैथ्स में कितने पास हो रहे थे 1240, सी से मैथ्स में पास होने वाले मेल कितने 31, तो डिवाइड में क्या लिख लिया 31, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे वहाँ पे 45, तो इसलिए मैंने 45 लिखा। अब आपके पास ये कॉलेज सी में किस में पास हो रहे थे, मैथ्स में, तो मैथ्स में पास होने का रेशियो कितना दे रखा है आपके पास 2, और बोल रहा था डिफरेंस बताओ स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं इकोनॉमिक्स और साइंस में। इकोनॉमिक्स में 5 हो रहे थे और साइंस में 4 हो रहे थे, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1, तो वही मैंने इक्वेशन आपके पास यहाँ लिखी और इसको सॉल्व कर दिया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 900 आ गया आपके पास इसका करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं हम इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कॉलेज डी, तो ये भी इसी टाइप में क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आ रहा है। तो आई होप आपको जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं वो सारे आपको क्या आ गए, समझ आ गए। इसके अलावा देखो आपके पास एक डाटा दे रखा है, क्या बोल रहा है, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम डाटा पढ़ते हैं तो उससे हम आंसर निकालते हैं। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ Celerio and Baleno cars sold in 2021 in Delhi to the number of Ertiga and Baleno sold in 2020 in Delhi। अब बोल रहा है हमारे पास जो कॉल Celerio है और Baleno, ये किस में, दिल्ली में 2021 में कितनी बेची उसका रेशियो निकाला हमने। दिल्ली में जो एरिटिगा और Baleno बेची है कब हमने 2020 में, तो ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है उस हिसाब से हम निकालते हैं। अब आपको दे रखे नंबर ऑफ कार सोल्ड कितनी हो रहे हैं 500 सोल्ड है, जिसमें से रेशियो दे रखा है 1:1, तो मतलब अगर 500 कार है 1:1 में डिवाइड हो रहे तो यहाँ पे भी 250 होगी और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 700 है, इन दोनों का सम हो जाएगा 5, तो 700 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 5 के साथ कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा आपके पास 20, मतलब देखो इसको 1 के साथ कर लोगे आपको आ जाएगा 5 कैरी आ गया 2 4 40 140 आ गया। 140 को 2 के साथ करोगे आपके पास 280 ये वाला बन जाएगा। उसके बाद 280 140 को 3 के साथ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 280, तो ये आ गया आपके पास 420, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास 500 5 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपके पास 400, ये 6 के साथ हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, ये 150 और ये आ गया आपके पास 750। अभी आपके पास नंबर ऑफ कार्स कितनी है 800 है, तो 2:3 मतलब 5 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 320, ये आ जाएगा आपके पास 480। उसके बाद 600 ये 2 है, ये भी 300 आ जाएगा, ये भी 300 आ जाएगा। ये रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आता होगा। ये 5 आ रहा है, ये आपके पास 100 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो 600 को 3 के साथ जब डिवाइड करोगे 200 तो ये आ जाएगा 400 और ये आ गया 200। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि जो दिल्ली में सेलेरो और बलेनो कार कब 2020 में, 2020 में देखो दिल्ली में स्लेरो कितनी बेची थी 250 बेची थी और बलेनो कितनी बेची थी 150।
इसका रेशो बता दो। जो एरिटिगा और ब्लेनो बेची थी दिल्ली में ही 2020 में, एरिटिगा कितनी बेची थी दिल्ली में 2020 में 400 और ब्लेनो कितनी बेची थी 200। तो इन दोनों को सम करके आगे, ये आ गया 400, ये आ गया आपके पास 600। तो ये 0 0 कैंसिल आ गया। तो ये कितना आ गया आपके पास 400 डिवाइडेड बाई आ गया आपके पास 400 डिवाइड बाई आ गया आपके पास 500। एक मिनट इसको चेक करते हैं, 4/7 ऑप्शन नहीं आता आपके पास कहीं पे भी। तो आपके पास 400/150 आ गया। उसके बाद किसका पूछा है आपके पास एरिटिगा, एरिटिगा की कितनी आपके पास दिल्ली में ही 100 है ना, आपके पास 100 है और 400 है। ये आपके पास कितनी है 100 और 400 है, 100 + 400 है, ये आ जाएगा आपके पास 500। इनको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 4/5। तो रेशो कितना आ गया आपके पास 4/5। ठीक है, आपने ये रेशो को इसमें क्या है, आपको रेशो को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है, वो नंबर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये आ गया। तो पूछ रहा था क्लेरियो और ब्लेनो, क्लेरियो में कितनी थी 250 और ब्लेनो में कितनी थी 150, दोनों का सम आ गया 400। कब 2021 में। इसका रेशो निकाला था 2020 में किसके साथ, एरिटिया, एरिटिया कितनी आ रही थी हमारे पास 100 और ब्लेनो आ रही थी 400। तो दोनों का सम कर दिया 500, 4/5 क्या हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या आ रखा है। बोला द नंबर ऑफ एर्टिगा कार सोल्ड इन 2020 इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 2020। आप देखो कार सोल्ड कितनी होगी 2020 में, इन दोनों का सबका सम कर देना, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये आ गया 10, उसके बाद आगे 17, 9 आ गया 2600। तो टोटल नंबर ऑफ कार कितनी बेची हमने 2600 बेची। अब इसका रेशो किसके साथ निकालना है, परसेंटेज ऑफ टोटल का एर्टिगा कार सोल्ड इन 2020। तो एर्टिगा कार कितनी सोल्ड की है 2020 में, 2020 में कितनी की रखी है, सॉरी 2020 में निकालनी है, तो 2020 का रेशो तो ये, इसको सम करते हैं, ये आ गया आपके पास 12, 20, 2500 कार सोल्ड किए हैं किसमें 2020 में। और किसका निकाला हमने एरिटिगा, एरिटिगा कितनी बेच रखी है 500। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2500 और ये आ गया 500, कितना आ गया 1/5। अब आपको पता है फ्रैक्शन में 1/5 किसके बराबर होता है 20% के बराबर होता है। तो 20% क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कार हैज द हाईएस्ट सेल इन मुंबई इन 2021। तो देखो हमने अभी अभी देखा था, हमने यहाँ पे बनाया था कि 2021 में मुंबई में सबसे ज़्यादा कार कौन सी बेची हुई थी। 2021 में देखो कौन सी बेच रखी थी, ब्लेनो। तो सबसे ज़्यादा 2021 में मुंबई में सबसे बड़ी कार की कौन सी सेल हुई थी, ब्लेनो की हो रखी है। ठीक है, देखो हमने एक बार ये डाटा फाइंड आउट कर दिया, तो उसके बाद आपका आंसर निकालना बहुत ही ईजी हो गया। अब और बड़ी द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मुंबई इन 2021। तो ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सम कर दो 2021 में कितनी कार बेची थी 250 + 420 + 400 + 750। ठीक है, ये 750 और 250 हो जाएगा आपके पास 1000, ये आ जाएगा आपके पास 1820 डिवाइड बाई 4 कर दो, 4 के साथ आ जाएगा 16, उसके बाद आएगा 22, 5 के साथ आ गया 20, फिर बचेगा 5, 455। तो रेशियो आपके पास एवरेज कितनी आ जाएगी 455। एवरेज आपके पास 455 ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो 455 क्या हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन आपके पास बहुत इजी टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है आपके पास, आपको बस एक बार जो आपके पास जो डाटा दे रखा है उसको आपने फाइंड आउट कर दिया एक ही पहले क्वेश्चन में, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बस थोड़ा आपको टाइम कंज्यूम करना है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्लेरियो कार सोल्ड इन मुंबई इन 2021 टू द ब्लेनो कार सोल्ड इन मुंबई 2021। तो आप उधर से भी निकाल सकते हो, आपने पहले ही फाइंड कर रखा होगा, तो आप वहाँ से देख लो, वरना हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि क्लेरो कार जो है मुंबई में कितनी बेच रखी थी। क्लेरो की टोटल हो रखी थी 500, 1 और 1 में आ रही थी, मतलब 250 ये थी, 250 बॉम्बे में भी थी। उसके बाद कौन सी है ब्लेनो, ब्लेनो के लिए 900, तो ये 6 के साथ आएगा 1500 आएगा, तो मतलब 150 यहाँ पे आ जाएगा और 750 यहाँ पे आ जाएगा। मुंबई का डिफरेंस देखना था 750 और 250 का डिफरेंस देखा कितना आता है हमारे पास 500। 750 का डिफरेंस देख लो 250 के साथ कितना आता है हमारे पास 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 500 हो जाएगा। देखो पहले जो मैंने आपको पहले वो 2 क्वेश्चन जो थे मैंने आपको थोड़े हाई लेवल बताए थे, वो बैंकिंग के क्वेश्चन थे, तो ये आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगी कि अगर बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो आपने कैसे करना है। उसके बाद देखो आपके पास ये क्वेश्चन है कि टेबल को क्लियरली पढ़ो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, उसमें मेल फीमेल का रेशियो क्या है, आप कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपके पास ये रेशियो आ गया, आपने बस डायरेक्टली बता देना कि यहाँ पे टेबल बता दो मेल फीमेल टोटल कितने होंगे। देखो आपके पास ये आ जाएगा 20, इसको आप डिवाइड करोगे 20 के साथ तो 20 आएगा, तो मतलब आपके पास 240 मेल आगे 160 फीमेल आगे। ठीक है, अब इसको आगे 20 आ गया, आपको सम करके 20 को 60 के साथ 600 के साथ डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, 30 तो आ जाएगा आपके पास, तो 30 को 5 के साथ करोगे तो 150 आ जाएगा,
30 को 50 के साथ करोगे तो 450 आ गया। उसके बाद आ गया 5, ये आ जाएगा आपके पास 16, आपको पता है 16 5 800 आता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 640 आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 160। उसके बाद ओरिजिन कितना है 25 आता है आपके पास 40 के साथ, तो 40 को 12 के साथ जब आप करोगे तो आ जाएगा आपके पास 480, और ये आ जाएगा आपके पास 520, ये आ गया 12, ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली 700, और ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ फीमेल कितनी आ गई 500। अब आपके पास क्वेश्चन बना दो क्या आएगा। अब बोल रहा है फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन पीजूबुल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन एलजी। फीमेल एम्प्लॉय इन पीजूबुल देखिए कितना है आपके पास 500 है, और एलजी में कितनी है 160, कितनी है 160, तो 500 डिवाइड बाई 160 कर दीजिए, 0 के साथ 0 कैंसिल, आप 2 के साथ करते हैं ये 25 आ गया, ये 8, 25/8 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 25/8 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने पहले ही स्टेप में आपके पास ये जो डाटा है ये फाइंड आउट कर दिया, मेल फीमेल मैंने फाइंड आउट कर दी। उसके बाद तो आपको क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल ही है जो सॉल्व करना है। बस आपको क्या करना है, इस यूनिट को मैंने आपको पहले बता रखा है कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ईजी टॉपिक है। बस इसके लिए आपको जो जितने भी प्रीवियस के टॉपिक हैं वो सारे आपको आने चाहिए, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। आप देखो क्या बोल रहा है, फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ओरिजिन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट कंपनी। तो देखो ओरिजिन में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने आपके पास 1000 है, तो 1000 के साथ हमने क्या निकाला है, परसेंटेज निकालनी है किसकी, फीमेल की, 1125, तो मतलब 40 आ जाएगा, 40 इंटू 12 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना आ जाएगा ये 25 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 480, तो 480 आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा ये 480 सॉरी लिखने 480, तो 480 और परसेंटेज निकालिए तो इंटू 100, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 0 के साथ तो कितना आ गया हमारे पास 48% आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन कर लिया आपने, आंसर आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल कंपनीज टुगेदर, तो सारे कंपनीज के एम्प्लॉय को सम कर दो, कितना आएगा ये देखो, इसको ऐसे ही सम कर दो, ये आ गया आपके पास 2000 3000 4000 4005 कंपनीज हैं, डिवाइड बाई 5 कर दो तो 800 आ गया, तो एवरेज कितने आ गए आपके पास 800 फाइंड आउट हो गई। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी नेक्सस एंड मोटोरोला टुगेदर इज, तो नेक्सस में टोटल एम्प्लॉय 600, जिसमें 20 के साथ करोगे तो 330 आ जाएगा, 30 को 15 के साथ करोगे तो मेल कितना आ जाएगा यहाँ पे 450 यहाँ पे आ जाएंगे नेक्सस में, और मोटोरोला में कितने हैं आपके पास 5 के साथ करोगे 16 16 4 के साथ आएगा 640, दोनों का सम करो 450 प्लस 640 1090 आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो 1090 क्या हो जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय जो नेक्सस और मोटोरोला कंपनी में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेल इन एलजी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन नेक्सस, तो एलजी में टोटल नंबर ऑफ मेल कितने आ जाएगा 20, तो ये बन जाएगा आपके पास 240, और उसके बाद नेक्सस में क्या बोल रहा है, फीमेल कितनी आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी, 20 को 30 तो 35 आ जाएगा, फीमेल आ जाएगी यहाँ पे 150, तो आप बोल रहा है जो मेल है नेक्सस में वो फीमेल से कितने ज़्यादा है, तो फीमेल तो आपके पास 150 है किसमें एलजी में, और नेक्सस में मेल कितने 240, तो कितने ज़्यादा है आपके पास डायरेक्टली दिख रहा है आपको 90 ज़्यादा है किस पे, फीमेल के कंपेरिजन में पूछा है 150 इंटू 100, उसके बाद 2 के साथ ये हो जाएगा, 50 के साथ करेंगे 3, अब इसको करोगे 30 इंटू 2 कितना आएगा आपके पास 60%, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 60% आ जाएगा। तो देखो आपके पास मैंने इसमें आपको थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन भी कराया, बेसिक क्वेश्चन भी कराया, तो मैंने आपको रेशियो के सारे टाइप क्वेश्चन में करा दिए। बस रेशियो में आपको क्या करना होता है, पहले इसको रेशियो को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद आपके आंसर सारे क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन कराए ये सारे समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही आपका जो पहला डाटा इंटरप्रिटेशन का टाइप 1 आता है जिसमें टेबल के टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाई चार्ट के बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, और ये जो आपके पास PDF आपको अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पे ही हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।